नमस्कार मेरे बहुत बहुत प्यारे मित्रों। आज हम लोग हवाला के बारे में जानेंगे। हवाला क्या होता है, जो प्रायः चर्चा में रहता है। आप समाचार पत्रों में सुनते होंगे, टीवी चैनल न्यूज़ चैनलों पर भी सुनते होंगे। हवाला के माध्यम से ऐसा होता था, तो ये है वो है, तो बहुत सारी चर्चाएं इस शब्द से जुड़े हुए रहते हैं। इसलिए इस शब्द को जानना अब बहुत ही आवश्यक है। क्या है ये? ठीक, जैसा कि जब विमुद्रीकरण किया गया था, ठीक, डीमोनेटाइजेशन, तो उस समय यही बात हो रही थी कि क्या हो रहा है, हमारे मुद्रा का जो है हवाला के माध्यम से यहाँ वहाँ निर्यात हो रहा है, ठीक, उसका कहीं और परिचालन हो रहा है। एक समानांतर अर्थव्यवस्था बन गई थी, यानी कि जितनी अर्थव्यवस्था में पैसे होना चाहिए था, जितनी मुद्रा होना चाहिए, तो उससे अधिक क्या हो रहा था, वो बाहर थी, यानी वो काले मुद्रा के रूप में थी, ब्लैक मनी के रूप में थी। इसी कारण से ये डिमोनेटाइजेशन लाया गया। ठीक, उसी में ये हवाला शब्द का ये उपयोग किया गया था कि हवाला क्या होता है। तो हवाला शब्द क्या होता है, इसका क्या परिभाषा होता है, इसको हम लोग समझते हैं। और देखिए IAS 2003 में पूछा गया है। ठीक, हो सकता है कभी पूछ ले, दोबारा पूछ ले, इसलिए हमें ये जानना आवश्यक है कि हवाला होता क्या है। एक व्यापार अधिकृत विदेशी चैनलों को बाईपास करने वाली एक प्रणाली है। इस व्यापार में लगे लोग भुगतान घरेलू मुद्रा में प्राप्त करते हैं तथा इसके बदले में विदेशी मुद्रा की आपूर्ति कर देते हैं। यह व्यापार एक प्रमुख संचालक के नियंत्रण में कार्यरत एजेंटों के माध्यम से परिचालित होता रहता है। हवाला व्यापार की विनिमय दरें देश के विभिन्न केंद्रों में अलग अलग होती हैं। ठीक, कुछ आयातक एवं निर्यातक भी हवाला व्यापार के माध्यम से लेन देन में रुचि रखते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं। ठीक, ये क्या है, चलिए अब हम लोग इसके बहुत ही सरल भाषा में समझते हैं। दूसरी भाषा में कहा जाए तो हवाला एक ऐसी व्यवस्था है, क्या ऐसी व्यवस्था है कि ये एक प्रकार से बाईपास मार्ग है। कहते ना कि मेन रोड होता है, आप सुने होंगे कि ये हाईवे रोड है तो एक बाईपास होता है साइड से, तो ये क्या है, ये साइड से है। लेकिन ये अधिकृत व्यापार प्रणाली के माध्यम से किया जाता है, यानी कि अधिकृत व्यापार है उसकी आड़ में या फिर उसके किनारे से या फिर उसको आगे रख करके किया जाता है। ठीक, इसमें क्या होता है, जो लोगों को जो भुगतान करना रहता है, यानी जो लोग इसमें जुड़े रहते हैं उनको भुगतान होता है उनकी घरेलू मुद्रा में। घरेलू मुद्रा का मतलब क्या होता है, डोमेस्टिक करेंसी, यानी कि आप अगर भारत के हैं तो आपको क्या मिलेगा, रुपए में आपको भुगतान होगा। अगर आप अमेरिका में तो आपको डॉलर में आपका भुगतान होगा। यदि आप और किसी कंट्री में, जो उस कंट्री का राष्ट्रीय मुद्रा होगा, यानी राष्ट्रीय करेंसी होगी, नेशनल करेंसी होगी, उसी रूप में उससे भुगतान मिलता है। परंतु वो व्यक्ति क्या करेगा, अगर इसमें अपना मुद्रा लगाना रहेगा तो वो किस में लगाएगा, वो डोमेस्टिक करेंसी में नहीं लगाएगा। किस में लगाएगा, वो लगाएगा विदेशी मुद्रा में या फिर डॉलर में आपूर्ति करता है, यानी डॉलर में वो निवेश करेगा या फिर देगा, आपूर्ति करेगा, सप्लाई करेगा। ठीक, और यह जो व्यापार है, एक जो होते हैं प्रमुख नियंत्रण के क्या होंगे, ये एक प्रमुख होगा कोई इसका, जो उसको क्या करेगा, नियंत्रित करेगा, और उसके एजेंटों के माध्यम से वो होगा, उनके क्या होगा, उनके एजेंटों के माध्यम से होगा। ठीक, परिचालित होगा। और इसकी विनिमय दरें, मतलब ये होता है कि कहीं कहीं इनका रेट जो होता है, मान लीजिए हमारे यहाँ जो एक डॉलर का जो है मूल्य कितना है रुपए में, 70 या 75 है। तो क्या सारे कंट्री में इतना ही होगा, नहीं होगा ना। आप इसी से ही अनुमान लगा लीजिए कि जब कोई व्यक्ति या फिर कोई व्यक्ति अगर इसमें आपूर्ति करता है, इस व्यवस्था में जाता है, इसमें निवेश करता है, तो वो निवेश तो करेगा डॉलर में, लेकिन जब उसे आपूर्ति मिलेगी तो क्या होगी, कभी कम कभी ज़्यादा हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसके यहाँ की जो डोमेस्टिक करेंसी होगी, ये डॉलर के कहेंगे इसके तुलना में क्या होगा, या तो कम हो सकता है या तो ज़्यादा हो सकता है। इस कारणवश इसकी जो विनिमय दर होती है, अलग अलग देशों में, अलग अलग देश के केंद्रों में अलग अलग दरें होती हैं। ठीक, और रही बात कुछ आयातक निर्यातक, इस माध्यम में, यानी ये जो हवाला का माध्यम है, इसके माध्यम में लेन देन करने में बड़ा रुचि रखते हैं। रुचि क्यों रखते हैं, कभी कभी इनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है, और ये क्या करते हैं, सरकार से टैक्स से भी बच जाते हैं। एक प्रकार से कहा जाए तो ये क्या होती है, ये होती है ब्लैक मनी।
ठीक, मतलब कि सरकार को पता भी नहीं चल रही है, गवर्नमेंट को पता भी नहीं चल रही है और आपका काम होता जा रहा है। इस कारण से इसमें जो आयातक निर्यातक होते हैं, यानी जो इंपोर्टर और एक्सपोर्टर होते हैं, ये इस माध्यम में यानी इस व्यवस्था पे बड़ा रुचि रखते हैं, बड़ा इंटरेस्ट रखते हैं। वजह यही है कि उनको क्या करना रहता है, उन्हें टैक्स नहीं देना रहता है। ठीक, आई होप मित्रों आप लोग समझ गए होंगे। यदि नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग कमेंट करिएगा। मैंने तो बहुत ही सरल भाषा में समझाने का कोशिश किया है कि एक बार फिर से इसको देख लेते हैं कि ये ऐसी एक व्यवस्था है, ये अधिकृत व्यापार का बाईपास मार्ग है, यानी कि वो क्या करते हैं, साइड से करते हैं अपना काम। और इसमें जो होता है, कोई भी व्यक्ति अगर इसमें निवेश करता है यानी आपूर्ति करता है तो विदेशी मुद्रा में करता है, यानी डॉलर में करता है। जब उस व्यक्ति को भुगतान किया जाता है तो उसके डोमेस्टिक करेंसी यानी उसके घरेलू मुद्रा में किया जाता है। ठीक, और यह कार्य जो होता है एक प्रमुख नियंत्रण में रहने वाला एक एजेंट, प्रमुख नियंत्रण में कार्यरत एक एजेंट के माध्यम से किया जाता है। ठीक, और इसकी विनिमय दर जो होती है, हवाला व्यापार में विनिमय दरें अलग अलग देशों में अलग अलग होती हैं। ठीक, अलग अलग देशों में अलग अलग होती है। क्यों होती है उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लिए हैं। और कुछ आयातक निर्यातक क्या करते हैं, इस हवाला व्यापार में बड़ा इंटरेस्ट रखते हैं लेन देन करने के लिए। ठीक, क्यों रखते हैं इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लिए हैं। ठीक मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।